और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा में एक बड़ा हादसा हुआ जहां कुएं में 4 लोगों की मौत हुई। दरअसल उससे पहले एक शख्स जो लकड़ी निकालने उतरा था उसकी जहरीली गैस की वजह से, दम घुटने की वजह से जान चली गई थी और उसे बचाने के लिए बाकी 4 लोग उतरे और कुल मिलाकर 5 लोगों की जहरीली गैस में दम घुटने की वजह से मौत हो गई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या स्पष्ट कारण जहरीली गैस की वजह से दम घुटना ही है। थाना बिर्रा क्षेत्र के किकिरदा गांव में यह हादसा हुआ है। आपको बताते चलें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास एक शख्स कुएं में लकड़ी गिर जाने के बाद उसे निकालने के लिए उतरने लगा। कुएं में उतरने के बाद उसके अचानक अचेत हो जाने पर घर के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के कुछ और लोग भी उसे बचाने के लिए कुएं में उतरने लगे और एक के बाद एक 4 लोग उसी कुएं में, इसी मौत के कुएं में समा गए और कुल मिलाकर 5 लोगों की जान चली गई। आपको बताते चले कि जहरीली गैस होने की वजह से 5 की मौत होने का अभी तक दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में जो कुएं के अंदर गैस बनी हुई थी उस जहरीली गैस की वजह से ये हादसा हुआ और जहरीली गैस के कारण इनकी मौत हुई। लकड़ी निकालने के लिए एक शख्स कुएं में उतरा जिसे उस गैस ने अपनी चपेट में ले लिया और इस गैस में दम घुट जाने की वजह से उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये जहरीली गैस ही इसका प्रमुख कारण अब तक माना जा रहा है। कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? हादसा होने के बाद पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है, क्या है डिटेल्स? जी, एक कुएं में जो है घर मालिक जो है रामचंद्र जायसवाल नामक एक व्यक्ति ने पटनी और रखा हुआ था फर्नीचर सामग्री, वो कुएं में गिर गए। उसको निकालने के रस्सी लगाकर वो कुएं पे उतरे और कुएं पे अचेत हो गया। उसको पड़ोसी रमेश पटेल के 2 बेटे जितेंद्र पटेल और राजेंद्र पटेल, एक और पड़ोसी टिकेश्वर चंद्रवा की जहरीली गैस कुएं में होने के कारण उन लोग बारी बारी बचाने के, राजेंद्र जायसवाल को बचाने के लिए उतरे थे। उन लोग भी जो है जहरीली गैस होने के कारण उनका भी दम घुट गया और कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने से उन 5 की मौत हो गई है। यहाँ पे पुलिस जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है और गैस जो कुएं में जहरीली गैस है उसको पहले खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाडी को जो है रेस्क्यू किया जाएगा और अभी फिलहाल वहाँ पुलिस की टीम और सारे वहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे उन बाडी को रेस्क्यू किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए कैलाश। और बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। तीनों आरोपियों को 11 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है। दरअसल अनवर ढेबर के पिता के खेत से नकली होलोग्राम मिला है काफी मात्रा में और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने इस परिसर को सील कर दिया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। 11 जुलाई तक के लिए रिमांड पर लिया गया जिसमें अनवर ढेबर के पिता के खेत से नकली होलोग्राम का पूरा जखीरा यहां से मिला है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने परिसर को सील कर दिया है और खुदाई करके उस होलोग्राम को निकाला गया जो कि खेत में रखा हुआ था और इसमें जो 3 प्रमुख आरोपी हैं इसमें दीपक, अमित का नाम शामिल है और 11 जुलाई तक के लिए इन्हें रिमांड पर रखा गया है और अनुराग द्विवेदी भी इसमें आरोपी हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने उस खेत परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया है जहां से ये नकली होलोग्राम बरामद किया गया। शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को 11 जुलाई तक के लिए रिमांड पर रखा गया। युगल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल से बात करेंगे लेकिन उससे पहले मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे और मैं आपका जीत करके वापस आ होंगे तब स्वागत करने के मूड में हूं और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीजें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं ताकि
फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है एग्जाम के लिए तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूं। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में कि क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मजा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है। वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दुनिया के समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी और आज जसपुर में बगिया में साला प्रवेश उत्सव का आयोजन है प्रदेश स्तर का, जिसमें हम जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री और जसपुर के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी वो भी जा रहे हैं, हमारे विधायक खुशवंत साहब वो भी जा रहे हैं। सर, मुस्लिम महासभा की कल बैठक हुई छत्तीसगढ़ में, उसमें 2 मांगे रखी गई है कि पहला गाय को राष्ट्रीय पशु और बीफ की जितनी भी कंपनी है उनके एक्सपोर्ट बंद किए जाए। क्या इस मांग से आप लोग भी सहमत हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी इसको पत्र भी लिख रहे हैं। अब हम लोग तो सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं और उस तरह से उनकी पूजा करते हैं। तो सर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय मंत्री के 2 पद खाली कब तक भरे जाएंगे? और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां महादेव सट्टा ऐप को बैन करने की तैयारी है और ऐप और उसके लिंक को बैन करने की पुलिस तैयारी कर रही है। उच्च स्तरीय कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है। 3 महीने में 10 ठिकानों पर दबिश दी गई है। 95 से ज्यादा आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 1000 से ज्यादा बैंक खातों की भी जांच की बात अब तक सामने आ चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि इस ऐप का बैन होना तय है। हालांकि इसमें समय क्यों लग रहा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसे यथाशीघ्र बैन किए जाने की तैयारी भी है। पुलिस महकमा अब इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई कर रहा है और बहुत जल्द महादेव सट्टा ऐप पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। इससे जुड़ा
लिंक भी बैन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस की तैयारी इस पूरे मामले पर दिखाई दे रही है और उच्च स्तरीय कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भी पत्र भेज दिया गया है। 3 महीने में 10 ठिकानों पर दबिश दी गई और 95 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1000 से ज्यादा बैंक खातों की जांच भी हो रही है और इस सट्टा ऐप को पूरी तरह से बैन किए जाने की तैयारी है। जांच पड़ताल में 1000 से ज्यादा बैंक खातों की भी जांच की बात कही जा रही है। महादेव सट्टा ऐप को बैन करने की तैयारी है, जिसमें अब तक जो कार्रवाई चल रही है, जिसमें 95 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी, 1000 से ज्यादा बैंक खातों की जांच पड़ताल और अन्य गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में ऐप और उससे जुड़े हुए लिंक को पूरी तरह से बैन किए जाने की तैयारी पुलिस महकमे ने की है और जल्द ही इस पर एक्शन देखने को मिलेगा। देखना ये होगा कि आखिर ये ऐप कब तक बैन होता है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। युगल, ऐप को बैन किए जाने के संबंध में अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय को भी एक पत्र लिखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए रायपुर पुलिस ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और उच्च स्तरीय और भी कार्यवाही करने को आग्रह किया गया है और पूरी जानकारियां हैं वो भेजी गई है। इसके साथ साथ महादेव सट्टा ऐप को लेकर के लगातार कार्यवाही चलती रही है। अगर हम बात करें, अभी तक के 3 महीने में 95 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 10 ठिकानों पर दबिश दी गई है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में महादेव सट्टा ऐप और उसके जो सहायक ऐप है उसके माध्यम से सट्टा खिलाने का काम है कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के इस तरह से अवैध तरीके से सट्टा खिलाया जाता है और आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है और इसके साथ ही साथ इसके जो खाई वाले हैं, जो बुकीज हैं, वो इसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं। इनका नेटवर्क सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। जो ऐप को जो डिजाइन करने वाले हैं उनको, इसके साथ साथ अन्य लोगों पर भी जो कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के आरोपी की मौत का मामला सामने आया। दरअसल हैदराबाद में इसका इलाज चल रहा था। आरोपी सुजीत साहब जब दुर्ग पुलिस वहां रेड करने पहुंची थी, इस दौरान एक बिल्डिंग से वो कूद गया था और चोट लगने की वजह से उसे घायल हालत में अस्पताल में इलाज दिया जा रहा था। और आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस की रेड के दौरान बिल्डिंग से आरोपी कूद पड़ा था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, कब की ये घटना है और क्या कुछ और डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, करीब ये सप्ताह भर पहले की घटना है कि जब दुर्ग पुलिस को एक लीड मिली थी कि हैदराबाद में जो है महादेव ऑनलाइन सट्टे का ये कारोबार संचालित हो रहा है। इस लीड के बाद में दुर्ग पुलिस हैदराबाद पहुंची हुई थी और वहां पर रेड कार्रवाई की गई। इस दौरान एक बिल्डिंग में, करीब 3 मंजिला बिल्डिंग थी वो, जहां पर महादेव ऑनलाइन सट्टे का ये कारोबार संचालित हो रहा था। पुलिस रेड करी। इस दौरान आरोपी है वो भागने लगे थे, जिसमें से 5 आरोपी को पकड़ा गया था। एक आरोपी जो था सुजीत साव, वो भागने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान वो दुर्घटना का शिकार हो गया। 3 मंजिला बिल्डिंग से वो कूद गया, जिससे उसको सर पर काफी चोट आई थी। इसके बाद से उसका लगातार अस्पताल में इलाज चल रहा था। सिर में काफी गंभीर चोट आने की वजह से वो काफी गंभीर स्थिति में था। आखिरकार हैदराबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो एक बड़ी घटना हुई है। महादेव ऑनलाइन सट्टे का जो कारोबार संचालित कर रहा था सुजीत साव, उसकी मौत हुई है। पुलिस और भी कारण जानने का प्रयास करेगी कि आखिरकार वजह क्या थी। तो अभी ये जानकारी मिल रही है कि उसकी मौत तो हो गई है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और बलरामपुर में उफनती कनहर नदी के बीचों बीच एक महिला पहुंची जो मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है और नदी के बीच पहुंचकर महिला नाचने लगी। लगातार बारिश होने की वजह से कनहर नदी का जलस्तर बढ़ गया है और हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उस महिला को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना कामयाबी मिलने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिर पुलिस ने लोगों की सहायता से उसे बाहर निकाला और समय से बाहर निकाल लिया गया उस महिला को, अन्यथा कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। सूरज, ये कब की घटना है? महिला की ये स्थिति मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से या कोई और भी कारण है? क्या कुछ है डिटेल्स? जी आशीष, मैं बता दूं कि बीते शाम की घटना है जहां झमाझम बारिश हो रही थी। जिले में आज कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। छोटी बड़ी सभी नदियां जो जिनका जल स्तर बढ़ा हुआ है,
जो ये महिला है मानसिक रूप से बीमार है, कन्हा नदी के बीचों बीच बड़े जल स्तर के बीच पहुंच गई। जब इसको लोगों ने देखा तो लोग सहम गए। लोग उसे काफी निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो निकली नहीं और वहां नदी के बीचों बीच पहुंचकर नाचने और गाने लगी। जब लोग उसको निकालने की कोशिश नहीं निकले तो इसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना रामानुजगंज पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां के स्थानीय लोगों को प्रेरित करते उसे बाहर निकाला। आपको बता दें कि नदी में लगातार जो जल स्तर बढ़ा है उसकी वजह से कई जगह पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं, पानी भरा हुआ है, दलदल हो चुकी है। लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी 3 साहसी युवा वहां पर प्रेरित होने के बाद गए और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। और ऐसा जानकारी सामने आ रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी, जिसकी वजह से वह अपने धुन में वहां तक पहुंच गई और नदी के बीचों बीच पहुंचकर नाचने गाने लगी। फिलहाल महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सूरज। और खबर कोंडागांव से, जहां 4 नाबालिग बच्चों के साथ 2 महिलाएं लापता हैं। बताते चलें कि 19 दिन हो गए हैं, 6 लोग अब तक गायब हैं। महिलाओं के मोबाइल फोन्स भी बंद आ रहे हैं और दोनों ही लापता महिलाएं आपस में सगी बहनें हैं और मायके जाने के लिए सभी निकले थे, जिसमें अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है कि आखिर ये दोनों बहनें और 4 बच्चे कहां गायब हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 19 दिन बीत चुके हैं और 6 लोगों के लापता होने के बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसमें तलाश लगातार जारी है उन 6 लोगों की, जिसमें 2 महिलाएं और उनके 4 बच्चे और दोनों ही आपस में सगी बहनें हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। मोबाइल फोन्स जो इनके पास मौजूद थे वो बंद हैं, लापता हैं 19 दिन से। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। विवेक, लगभग 19 दिन हो गए हैं और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जी हाँ, जिस तरीके से दोनों महिलाएं अपने 4 बच्चों के साथ में घर से मायके जाने के लिए निकली और उसके बाद से महिलाओं का जो मोबाइल है वो बंद है और ससुराल पक्ष वालों ने 6 दिन बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो उसमें पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिक्कत ये आ रही है कि उनकी जो मोबाइल का लोकेशन है वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है, मोबाइल कहाँ पे बंद हुआ है। तो पुलिस भी इस मामले में पतासाजी करने में जुटी है। जो लास्ट लोकेशन है उसके आधार पर वो पतासाजी करने पर जुटी हुई है और 19 दिन बाद ही पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। और परिजनों का ये भी मन में आशंका है कि कहीं उनके साथ कोई अप्रिय वारदात या कोई घटना ना हो, जिसके कारण ये इस तरीके की स्थिति निर्मित है। तो पुलिस दोनों तरीके से मामले को की जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में लगातार अव्यवस्था बढ़ती जा रही है और बरसात के इस मौसम में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मरीज बरामदे में बेड लगाकर इलाज करवा रहे हैं। ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड की कमी से कई गंभीर मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाते और अस्पताल के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उच्च अधिकारी को बार बार कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। बेड नहीं मिलने से मरीज अब प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज करवाने को मजबूर हैं। आपको बताते चले कि ये अस्पताल की अव्यवस्था है। हालांकि ये तो जांजगीर चांपा का है, दूरदराज का शहरी क्षेत्रों में भी बहुत बुरा हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का। स्वास्थ्य सेवाएं लगातार जिनका स्तर गिरता जा रहा है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और मुंगेली में पटवारी संघ ने हड़ताल की और आज से काम बंद कर दिया है। दरअसल पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सारंगगढ़ में पटवारी को निलंबित किए जाने का ये सभी विरोध कर रहे हैं। हड़ताल से प्रभावित होंगे राजस्व के कामकाज, बताया जा रहा है। जहां पटवारी के निलंबन से लगातार नाराज पटवारियों ने हड़ताल कर दी है और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है और इसमें देखना ये होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाता है प्रशासन और पटवारियों के बीच है, क्योंकि एक पटवारी को निलंबित किए जाने के चलते ये पटवारी अपने साथी की बहाली की मांग कर रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले में पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आपको बता दें कि हड़ताल पर जाने की वजह से कामकाज प्रभावित होंगे
निश्चित रूप से, और इस कामकाज के प्रभावित होने से सीधा प्रभावित होगी आम जनता। और प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त मुंगेली से जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, ये हड़ताल, ये प्रदर्शन प्रशासन के साथ बातचीत के लिए किया जा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा क्या? जी, मैं बता दूं कि सारंगगढ़ में जो पटवारी को निलंबन करने का मामला आया था, उसके बाद से सभी पटवारी लामबंद हुए हैं और कल ज्ञापन सौंपकर सभी आज से हड़ताल पर जाने की बात कही है, जिसके बाद नागर क्लब मैदान में सभी पटवारी आज हड़ताल पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और उनकी मांग है कि जिस पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसे खत्म किया जाए और साथ ही उसकी बहाली की जाए, और जिस तरह कार्रवाई पटवारियों के ऊपर लगातार हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि पटवारी लगातार राजस्व के कार्य कर रहे हैं और जिस तरह के निर्देश मिलते हैं उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और एक तरफा कार्रवाई होने से कहीं न कहीं पटवारी संघ में नाराजगी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आज सभी पटवारी लामबंद होकर हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं कल जिस तरह जानकारी मिली थी कि प्रशासन के द्वारा उनसे चर्चा करके बात मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात बनी नहीं है और कुछ ही देर पश्चात जो पटवारी संघ है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं राजस्व के काम हो, ये जो लोगों को परेशानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। जांजगीर चांपा में कुएं में गिरने से 5